दिल्ली के रोहिणी से एक बेहद ही दुखद हादसा जो है सामने आता है, जिसमें 14 बच्चों की जान चली जाती है। हालांकि आपको बताते चले कि उनका कोई परिवार नहीं होता, आशा किरण करके एक शेल्टर होम होता है, तो इसी की जो है परिवार बनते हुए भाजपा नज़र आई। और भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो शुभेंदु अवस्थी जी, कैसे देखते हैं आपको जब ऐसा ये दुखद हादसा सामने आया? महज 20 दिन की बात और जो लगभग 14 बच्चों की जान चली गई है। बड़ी दुख भरी घटना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मन ख़राब हो रहा था। वो बच्चे हैं जो कुछ कह नहीं पाते हैं, मन से परेशान हैं, पंग हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। 20 दिन में 14 बच्चों की डेथ हो जाना और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा। किस बात का समाज कल्याण है, किस बात का बाल कल्याण है कि सरकारी शेल्टर के अंदर इस तरीके की मौतें हो रही हैं। और जो कारण अभी तक समझ में आया, अभी तो जांच हो रही है, अभी तक जो समझ में आया कि पानी साफ नहीं है, डायरिया से बच्चे मर रहे हैं। हालांकि इन दिनों में ये नहीं देखा जा रहा कि पानी को लेकर कुछ ज़्यादा ही हाई तो हो रही है। पानी कितनों की जान लेके चले गए, चाहे वो मयूर विहार फेज 3 का मामला हो, चाहे राजेंद्र नगर का हो। इसके ऊपर राजनीतियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, मगर समाधान नहीं दिखता। देखिए, लगातार पिछले 2 महीनों में, गर्मी के महीने में पूरी दिल्ली में पानी की त्राहिमाम मचा था, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा था। कितनी कॉलोनियाँ थी जहाँ पे महीने भर से पानी नहीं आया था। लोग पानी को खरीदने में मजबूर थे या फिर गंदे पानी को यूटिलाइज करने के लिए मजबूर थे। फिर क्या हुआ, पानी बारिश हुई, फिर दिल्ली में पानी भर गया। इतना पानी भरा कि लोगों की मृत्यु होने लगी। दुर्भाग्य है दिल्ली में कि इस पानी के कारण कितनी जानें जाएंगी। पहले प्यासे लोग मर गए, फिर पानी के भीगने के कारण कोई करंट से मर रहा है, कोई स्कूल के कोचिंग के बच्चे मर रहे हैं, कोई नाले में डूब के मर रहा है। मेरा मानना है दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। और अब ये जो आशा किरण के अंदर बच्चों की डेथ हो जाना, ये अपने आप में बड़ी घटना है। 14 बच्चे मर जाना 20 दिन के अंदर कोई छोटी मोटी घटना है। बच्चे जिसको कुछ बोल नहीं सकते, जिनका कोई परिवार नहीं, सरकार परिवार होती है। ये विषय भी आज जब हम लोगों के सामने आया तो हमने उठाया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तो तत्काल प्रभाव से जो लोग इसमें संबंधित हैं, जिनकी गलतियां हैं, उनको टर्मिनेट, सस्पेंड करा जाए। और साथ में जो मंत्री हैं, हर बार ये कह के चलेगा नहीं कि हमने कमेटी बना दी है, हमने चिट्ठी लिख दी है, इस पर एक्शन होगा, या एलजी साहब कुछ नहीं कर रहे। जवाब दें सामने आकर कि जिसकी गलती है, बच्चों की डेथ हुई है और 1-2 बच्चों की नहीं, 14 बच्चों की 20 दिन में जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। अंतिम सवाल लेना चाहूँगा इसी पर, एक कि इन बच्चों का कोई परिवार नहीं है, मंदबुद्धि बताए जा रहे हैं, मानसिक तौर पर बीमार बच्चे थे वहाँ पर, तो क्या भाजपा जो है इनको लेकर सड़कों पर उतरेगी और अपना परिवार बताएगी इन्हें? भाजपा ने इन बच्चों के लिए ये तय किया है कि ये भाजपा ही उनका परिवार है। उनको जो बच्चे नहीं रहे उसकी तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जिनकी गलती है उन पर एक्शन होगा। पर जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए इमीडिएटली एक डॉक्टरों की बड़ी टीम भाजपा भेज रही है, वहाँ पर सभी तरीके की चेकिंग होगी उनकी। और जो भाजपा से हो सकता है इन बच्चों के लिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। और दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि उनके कान में अभी भी जूं नहीं रेंग रही है, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है बच्चों का दर्द, बच्चों की मृत्यु की आवाज़ें। किसी न किसी के बच्चे होंगे, कैसे हालत में है इस देश में। ये दुर्भाग्य है कि इस देश के दिल्ली ऐसे कैपिटल में, जो भारत की कैपिटल है, वहाँ पे ऐसी सरकार है जो इस छोटे से काम में छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पा रही है। वहीं पर अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से योगेंद्र चांदोलिया जी आते हैं सांसद, उन्होंने संसद तक तो आवाज़ पहुंचा दी है इस मुद्दे को लेकर। तो अब जो दिल्ली भाजपा की इकाई है, ये क्या सड़कों तक भी आएगी? संसद तक तो चली गई, सड़क पे आने वाली है? बिल्कुल, संसद से लेके सड़क तक हम विषय रखेंगे और दिल्ली सरकार की नाकामयाबी को हम लोगों को बताएंगे। और ये इस तरीके की दूसरी घटना ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए दिल्ली सरकार को मजबूर करेंगे कि वो आगे से ध्यान रखें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ख़ास तौर पर भाजपा का पक्ष रखने के लिए भाजपा के प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।